हेलो स्टूडेंट्स, शिव रिसर्च सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, तो देखते हैं प्राचीन इतिहास, भारत का इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो प्राचीन इतिहास देखते हैं ईसा पूर्व। पहले देखते हैं ईसा मसीह के जन्म से भी पहले की घटना। ठीक है, तो 300 ईस्वी से 1500 ईस्वी। ठीक है, 300 ईसा से 1500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, फिर देखते हैं अगला 576 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, 576 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, फिर देखते हैं 527 ईस्वी में महावीर प्रसाद का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं ईस्वी। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईस्वी लिखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 78 ईस्वी में शक संवत का आरंभ होता है। ठीक है, 78 ईस्वी में, ठीक है, शक संवत का आरंभ होता है। आगे देखते हैं 120 ईस्वी में, ठीक है, राजा कनिक्स का राज्याभिषेक होता है। राजा कनिक्स का राज्याभिषेक होता है। फिर आगे देखते हैं 405 से 411 ईस्वी में चीनी यात्री फ्राहान की यात्रा। ठीक है, तो 411 ईस्वी में भारत कौन आता है? चीनी यात्री फ्राहान। ये जो है भारत की यात्रा करता है। ठीक है, चीन का रहने वाला था। ठीक है, फ्राहान। फिर आगे देखते हैं 1000 से 1499 ईस्वी तक। ठीक है, 1000 से 1499, ठीक है, ईस्वी। ठीक है, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ? 101 ईस्वी में महमूद गजनी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण। ठीक है, महमूद गजनी, शासक का नाम महमूद गजनी था, और इसने क्या किया? भारत पर पहला आक्रमण कर दिया, जिसने, ठीक है, पंजाब के शासक जयपाल को हराया। ठीक है, तो महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया 1001 ईस्वी में, और पंजाब के राजा जयपाल को हराया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 1191 ईस्वी में तराई का पहला युद्ध हुआ। ठीक है, तराई का पहला युद्ध हुआ। आगे देखते हैं 1192 ईस्वी में तराई का दूसरा युद्ध हुआ। ठीक है, तराई का दूसरा युद्ध हुआ। और अगला देखते हैं 1206 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ? 1206 ईस्वी में। ठीक है, 1210 देखते हैं। 1210 देख लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। ठीक है, 1206 में कुतुबुद्दीन दिल्ली पर ठीक है, उसका राज्याभिषेक हुआ दिल्ली के गद्दी पर, परंतु जो है 6-4-10 4 साल ही राज्य कर सका, और कुतुबुद्दीन ऐबक की फिर 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं 1498 ईस्वी। 1498 ईस्वी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा की भारत की पहली यात्रा। ठीक है, तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत की यात्रा करता है, भारत के समुद्री रास्तों की खोज करता है। ठीक है, भारत के समुद्री रास्तों की खोज करता है। आगे देखते हैं 1500 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक। ठीक है, पूरा घटनाक्रम देखते हैं 1500 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक क्या क्या हुआ। ठीक है, तो 1526 ईस्वी पहले देख लेते हैं। 1526 ईस्वी, ठीक है, 1526 ईस्वी में क्या हुआ? पानीपत की पहली लड़ाई हुई। किसके बीच में हुई? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है, 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। अगला देखते हैं। फिर 1526 ईस्वी में ही बाबर द्वारा मुगल शासन की स्थापना हुई। ठीक है, आगे देख लेते हैं 1527 ईस्वी। 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई हुई। ठीक है, उसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया। ठीक है, यानी बाबर की ही जीत होती गई 1526 में, और 1527 में भी खानवा की लड़ाई में बाबर ने राणा सांगा को हराया। ठीक है, सम्राट के नाम आप ध्यान से देखते चलें। 1530 ईस्वी। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं घटनाक्रम।
1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लगातार उसकी जीत भी हो रही है और उसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है और फिर हुमायूं का राज्याभिषेक होता है। ठीक है, राज्याभिषेक बाबर का लड़का हुमायूं था और इसके बाद 1530 ईस्वी में हुमायूं का राज्याभिषेक होता है, वो गद्दी पे बैठता है। आगे देखते हैं, लड़ाई की प्रक्रिया चलती ही रहती है आगे। ठीक है, बाबर के बाद कौन लड़ेगा देख लेते हैं। 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। ठीक है, पानीपत की लड़ाई, दूसरी लड़ाई कब हुई? 1556 ईस्वी में। ठीक है, देख लेते हैं आगे। 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा दीन इलाही की स्थापना। ठीक है, 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा दीन इलाही की स्थापना हुई। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर 1600 ईस्वी में आ जाते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक है, अंग्रेज इंटर करते हैं भारत में और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। आगे देख लेते हैं, 1771 खास है, 1771 इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा सभी पेपर में। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई।